सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज मैं आप लोग के बीच में फिर से वीडियो लेके आया हूं मस्ट एंड मस्ट भी, दोनों को मैं एक साथ में आप लोग के बीच में देके जाने वाला हूं, और वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, इसका यूज कैसे करना है, किस वाले सेंटेंस में यूज करना है, इसका सेंस क्या होगा, इसको स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, ये सब देखे जाने वाला हूँ। अब आप सोचोगे मस्ट एंड मस्ट भी दोनों साथ में क्यों पढ़ा, और अलग अलग पढ़ाते तो और बेटर होता। मैं इस दोनों को एक साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे हमने कहा मोबाइल चार्जर किसके लिए बना है, मोबाइल के लिए बना है। अब हमने कहा आपके पास मोबाइल है तो उस चार्जर की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो ऐसे क्या है, इसका और इसका इतना इंपॉर्टेंट, ये दोनों जन इतना गहरा रिलेशनशिप है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में लेके आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसमें दोनों में अंतर सिर्फ कुछ क्षण का होगा। ये वर्ब को शो करेगा और ये नाउन को शो करेगा। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं मस्ट। मस्ट का हिंदी क्या होता है, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए। जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए। एंड मस्ट बी का यूज क्या होता, मस्ट बी का हिंदी क्या होता है, जरूर बनना चाहिए या होना चाहिए। अब आप जैसे ग्रामर के रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई में कर सकते हो। यदि किसी सेंटेंस के यदि किसी वाक्य के अंत में जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए दिखेगा तो हम सिंप्लीफाई में मस्ट बी का प्रयोग करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन यदि किसी वाक्य के अंत में जरूर बनना चाहिए, होना चाहिए दिखेगा तो हम मस्ट बी का यूज करेंगे। ये ग्रामर की क्रिया है, हर एक स्टूडेंट यूज करता है। लेकिन आज इसको यूज कैसे करना, जैसे देखो जब कोई काम आपको बहुत ही जरूरी हो, जैसे बहुत एक होता है इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। जैसे होता है ना, टीचरों का टीचर महा टीचर, गुरुओं को गुरु महागुरु। तो जब किसी भी काम को करना है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप उसके लिए किसका यूज़ करोगे, मस्ट का। जैसे हमने कहा आपके चैप्टर में बहुत सारे, आपके मतलब बुक्स में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जानते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें क्या आप लोग क्या कहते हैं, इसे अवश्य यार पढ़ना चाहिए, 100 बार हर एक बार पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चनों को मिला छोड़कर आपने सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में बात किया कि सब क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, यूपी बोर्ड में। तो क्या हुआ, कितने सारे क्वेश्चन थे, लेकिन वो आपके लिए जरूर लगा ना। तो उसी के कारण जब कोई चीज़ आपको बहुत अवश्य या जरूर चाहिए दिखेगा तो आप यूज करो, उसको दिमाग में सेटअप करो, आप उसका यूज करो इंग्लिश में, तब होगा। अब ऐसे नहीं कि एक दो यूज पढ़ने से या कुछ पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग में सेटअप करना पड़ता है, दिमाग को यूज करना पड़ता है। ये सब दिमाग में थिंकिंग करना भी, उसके बारे में चर्चा करो। यू कंसीडर एनी सेंटेंस द बैक साइड, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, देन ओनली फॉर यूज ऑफ मस्ट, नॉट अदर हेल्पिंग वर्ब। यदि किसी वाक्य के अंत में आपको जरूर चाहिए दिखे तो आपको सिंप्लीफाई में मस्ट का यूज करना और किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज मत करना जब ये ग्रामरी क्रिया में। लेकिन हाँ, अभी मैंने आपके इसके बारे में चर्चा किया, तो चलो देखते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो मुझे अवश्य आना चाहिए, मुझे अवश्य आना चाहिए, आई मस्ट कम, आई मस्ट कम। मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक। मुझे अवश्य मंच पर बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक ऑन द पोडियम। मुझे अवश्य तुमसे बात करना चाहिए, आई मस्ट टॉक टू यू। तो ये सब क्या है, ये सब दिमाग में सेटअप करो, यूज करना। जैसे कोई काम आपके लिए बहुत ही अत्यधिक जरूरी हो, उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, मस्ट का कर सकते हो। जरूरत हो लेकिन अत्यधिक जरूरत हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, मस्ट का यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल समझे, मैंने कहा मुझे एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए, मुझे अवश्य एक ठीक है, पत्र लिखना चाहिए। मुझे पत्र लिखना चाहिए, आप लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है। मैंने कहा मुझे पत्र लिखना चाहिए, आप लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अवश्य लगाएं तो मतलब उसको 100% आपको करना ही है। तो मैंने कहा मुझे का क्या होता है, आई। आप देखो चाहिए है तो शुड भी लगा सकते थे, आई शुड राइट अ लेटर। लेकिन जब वो काम करो या ना करो उसकी बात होगी। जब लिखा मतलब मुझे अवश्य एक पत्र लिखना चाहिए था, मैंने मना कर दिया मत लिखो, तो आपने मान गया। लेकिन आपने अवश्य यूज किया है, भले से चाहिए दिखा लेकिन आपने इसमें क्या लिखा, अवश्य। तो अवश्य का मतलब उसको 90% आपको काम करना ही है। तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, मस्ट। आई मस्ट राइट, ठीक है, आई मस्ट, हमने कहा आई हो गया, अवश्य चाहिए था मस्ट लगाएं। अगर चाहिए अकेले आता तो सिर्फ शुड लगाते, अवश्य आया तो आपने लिखा मस्ट, और वो लिखने का क्या होता है, राइट। अब एक पत्र तो लिखेंगे ए, और पत्र का क्या होता है, लेटर। आई मस्ट राइट अ लेटर, ओके, आई मस्ट राइट अ लेटर। अब मैंने कहा, अब इसको जैसे हमने कहा मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे अवश्य इंग्लिश सीखना चाहिए, आई मस्ट लर्न इंग्लिश।
तो ये सब क्या ऐसा वैसा लगे 90% काम वाले, मतलब ये क्यों आपको 100 में से 90% काम करना ही है तो आप मस्ट का यूज करोगे। और सिर्फ आपको करना है नहीं करना उसके लिए तो आप चाहिए का यूज करके तब यहाँ जो मस्ट लगा आप शुड लगा दो। बहुत सारी यूज चाहिए का मीनिंग एक ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। वांट होता है, चाहिए, शुड होता है, आट टू होता है, रिक्वायर होता है, नीड का भी हिंदी चाहिए होता है। ये सब यूज करना है, ठीक है। लेकिन अवश्य दिखेगा तो सबको छोड़कर आपको क्या लगाना है, मस्ट। अब मैंने कहा जरूर बनना चाहिए या होना चाहिए। अब इसमें क्या दिखेगा आपको, देखो सब्जेक्ट प्लस मस्ट भी एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव भी दिख सकता है, नाउन भी दिख सकता है। लेकिन हाँ, जब आपको नाउन दिखेगा तो आपको ए ऑब्लिक एन का यूज करना है नाउन के पहले, और जब एडजेक्टिव दिखेगा तो आप ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि एक रूल होता है कि यदि किसी वाक्य में नाउन दिखेगा तो आर्टिकल का प्रयोग जरूर हुआ होगा। यदि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो वो सेंटेंस क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसके बारे में मैं आर्टिकल का एक चैप्टर आप लोग के बीच में अपलोड किया हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे सुनो, ठीक है। अब इसका जैसे हमें कहा, अब मैंने कहा जैसे देखो एग्जाम्पल इसका भी समझ लेंगे। जैसे हमने कहा हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए। हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। देखो यहाँ क्या दिखा, होना चाहिए, ठीक है। यह हो सकता है जरूर बनना चाहिए, ये भी दिख सकता है, यह भी दिख, तो क्या दिक्कत है, दोनों एक ही है। तो हमें का क्या होता है, वी। हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने कहा ये बच्चों हमें अवश्य, ठीक है, हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए। देखो यहाँ क्या दिखा, अवश्य या होना चाहिए, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। कुछ दिक्कत है कि अवश्य तो दिखेगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करोगे, ठीक है। अब कैसे बनाओगे, सुनो। हमने कहा हमें का क्या हुआ, वी हुआ। होना चाहिए दिखाना, तो आपको सिंप्लीफाई में क्या लगाओगे, मस्ट बी। वी मस्ट बी, वी मस्ट बी। अभी हम क्या लिखेंगे, हॉनेस्ट लिखेंगे। आप सोचो जो हॉनेस्ट यहाँ दिखा, ऑनेस्ट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है एक प्रकार से। तो इसके पहले हम ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव को देखकर ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करना होता है, हमें नाउन को देखकर ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करना होता है। हमने कहा जैसे ये भी कर सकते हैं, हमें अवश्य ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। अब मैंने कहा जैसे यहाँ व्यक्ति लिख दिया, अब यहाँ ईमानदार का तो हो गया, अब व्यक्ति का क्या होना चाहिए, पीपुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीपुल। अब हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके सामने यूज कर सकते थे, यहाँ यूज कर सकते थे, लेकिन अब हम करेंगे नहीं, ठीक है। ये सब दिमाग में सेटअप करना है आपको। जब नाउन दिखे, चलो एक नाउन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। अब ऐसे तो जैसे हमें एक अवश्य ईमानदार होना चाहिए, तो इसका हमने बना लिया वी मस्ट बी हॉनेस्ट। अब लेकिन अब नाउन वाला भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हमने कहा, मैंने कहा जैसे सुनो, ठीक है, सॉरी, तुम्हें एक अध्यापक अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक अध्यापक अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें अवश्य एक अध्यापक होना चाहिए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हें अवश्य एक अध्यापक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बनाओगे कैसे, तुम्हें का क्या होता है, अवश्य होना चाहिए या जरूर होना चाहिए, तो सिंपली ध्यान आप किसका यूज करोगे, यू मस्ट बी, ठीक है। अब हमने कहा, अब इसमें आपको क्या दिख गया, नाउन दिखा, तो हम क्या लगाएंगे, ए, और हमने कहा क्या लगा देंगे, सॉरी, अध्यापक का क्या होता है, टीचर। यू मस्ट बी अ टीचर, ओके, यू मस्ट बी अ टीचर। लेकिन मैंने कहा अपने दिमाग सोचिए, यू मस्ट बी अ टीचर। रोहन को अवश्य एक डॉक्टर होना चाहिए, रोहन को अवश्य एक डॉक्टर होना चाहिए, रोहन मस्ट बी अ डॉक्टर। रोहन को अवश्य एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, तो रोहन मस्ट बी अ हॉनेस्ट पर्सन, ओके। तो देखो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जब हमारे दिमाग में सेटअप करने की बात होती है तो आई थिंक मस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाने की कोशिश किया करो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय